खंडवा के इतिहास का सबसे बड़ा फाग उत्सव आर्याना एडवेंचर आपके लिए लेकर आए हैं, जो होली के दिन 18 मार्च को मेडिकल कॉलेज के पीछे वृंदावन गार्डन में होगा। मेल, फीमेल, फैमिली, ग्रुप और कपल्स ही संपर्क करें। मध्य प्रदेश के खंडवा के एनएसडीसी ऑफिस, भू अर्जन कार्यालय, खंडवा कलेक्ट्रेट और एनएसडीसी के जीएम कार्यपालन यंत्री, इस तरीके से कुल 4 पार्टी के नाम हाई कोर्ट ने कुर्की के आदेश दिए। दरअसल चंद्रशेखर सांड जो हरसूद के रहवासी थे, जब वहाँ डूब में हरसूद गया और उनका पुनर्वास हुआ, उस स्थिति में उन्हें 13,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा राशि अलॉट की गई, लेकिन वह इसके विरुद्ध हाईकोर्ट गए और 22 साल केस लड़ने के बाद 16 करोड़ रुपए उनको देने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया, लेकिन उन्हें पैसा नहीं दिया जा रहा, जिसके बाद उन्होंने दोबारा कोर्ट में एक पिटीशन लगाई, जिसके बाद कोर्ट ने यह आदेश दिया कि जीएम एनएसडीसी आरएनआर और कार्यपालन यंत्री खंडवा कलेक्ट्रेट सहित भू अर्जन ऑफिस हरसूद, इन सभी को कुर्क कर लिया जाए, इस तरह का आदेश में लिखा हुआ था। कोर्ट का नाजिर आज फरियादी सहित एडवोकेट को लेकर इन चारों जगह गया। अधिकारियों से इनकी बात हुई। चंद्रशेखर सांड का कहना है कि एनएसडीसी के अधिकारियों ने इन्हें मिसगाइड किया। वहां से जब वह एनएसडीसी के ऑफिस पहुंचे तो सभी अधिकारी ताला लगाकर मौके से भाग गए। आइए उन्होंने क्या कहा, सुनवाइए। पहले आपका पहले मेरा नाम नरेंद्र कुमार सांड है। मैं पुराने हरसूद का निवासी था। 2004 में हम 30 जून 2004 को हटाए गए सरकार द्वारा। हम खंडवा आ गए, कुछ लोग कहीं चले गए, कुछ कहीं चले गए, तो जब से हम खंडवा में रह रहे हैं। जी, क्या हुआ था, क्या मामला था? हमारी ज़मीनें जो थी वो इंदिरा सागर बांध परियोजना में ली गई, जिसका मुआवजा हमको 2004 में दिया गया। 2004 में हमको 13,000 रुपये एकड़ से हमारा मुआवजा दिया गया। उस मुआवजे से हमने असंतुष्ट होकर उसके लिए हमने न्यायालय की शरण ली और केसेस लगाए, रेफरेंस केसेस लगाए, और 22 साल मुझे लग गए। 22 साल में मेरे को अभी 2/12 को हाई कोर्ट से ऑर्डर हुआ मेरा, तो 21 एकड़ का जो ऑर्डर था उसमें मेरे को लगभग 16 करोड़ रुपए का अवार्ड हुआ हाई कोर्ट से। उस अवार्ड के लिए एनएसडीसी ने मुझे पैसा नहीं दिया। मैंने माननीय न्यायालय खंडवा में एक पिटीशन फाइल की पेमेंट के लिए। माननीय कोर्ट ने उनकी स्टे अर्जी खारिज करते हुए आज मुझे कुर्की का आदेश दिया, जिसकी हम कुर्की करने एनएसडीसी ऑफिस गए थे। एनएसडीसी ऑफिस में हमें बैठाया गया कुर्की कराने के लिए, लेकिन कुछ समय बाद वो कहने लगे हम अभी 10 मिनट बाद आते हैं, और बाद में वहाँ ताले लगा दिए, सारे अधिकारी चले गए। क्या चाहते हैं आप, क्या डिमांड है? और 13 नंबर जो ऑफिस है कार्यपालन यंत्री का, वहाँ पे हमने कुर्की की आज, और वहाँ की कुर्की हमने की। और क्या कलेक्टोरेट में क्या हुआ? हम ये चाहते हैं कि हमारा पेमेंट हमें दिया जाए। आज 22 साल का सफ़र था हमारा, वो माननीय न्यायालय का आदेश हुआ था, उसके मुताबिक हमें पेमेंट देना था, लेकिन हमें फिर भी एनएसडीसी की तरफ से आज बहुत परेशान किया गया, और सारे अधिकारी जा चुके, चले गए। कलेक्ट्रेट में क्या चर्चा हुई? कलेक्ट्रेट में कुर्की के लिए हम आए हैं, और अभी चर्चा। कितनी पार्टियां बनी थी आपके इस केस में? 4 पार्टियां थी। एक जनरल मैनेजर एनएसडीसी आर&आर, दूसरा कार्यपालन यंत्री 13 नंबर, तीसरा भू अर्जन अधिकारी हरसूद 1, और चौथी पार्टी माननीय कलेक्टर साहब थे, मध्य प्रदेश शासन। अब एनएसडीसी गए थे आप, तो अधिकारियों का रवैया जो है वो टाल मटोल वाला रहा, क्या कुछ दिक्कतें हुई आपको? टाल मटोल वाला रवैया रहा। जी बताइए, किस तरह का मामला है और इसको किस तरह से देखते हैं आप, क्या मामला? भू अर्जन की प्रथम अपील थी। दिसंबर में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित करते हुए मुआवजा रकम बढ़ाते हुए आदेश पारित किया, तथा प्रतिवादी जो एनएसडीसी हैं, जनरल मैनेजर खंडवा और माननीय डीएम साहब, इनको आदेशित किया कि मुआवजा रकम की अदायगी की जाए। 3 महीने बीत जाने के उपरांत भी उनके द्वारा मुआवजा रकम की अदायगी आज दिनांक तक नहीं की गई, तथा माननीय जिला न्यायालय द्वारा के समक्ष एक अर्जी फाइल की गई कि इस राशि पे रोक लगाई जाए।
इसकी अदायगी पर, जिसे माननीय जिला न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया और उन्हें आदेशित किया गया कि ये रकम अदा करें। लेकिन रकम आज दिनांक तक अदा न करे जाने के कारण उनके संपत्ति के विरुद्ध कुर्की वारंट जारी किया गया, जिसकी कुर्की आज निष्पादित की जाती है। कहाँ कुर्की हुई और कहाँ क्या हुआ है? कार्यपालक यंत्री 13 NHDC उनके ऑफिस में आज कुर्की की गई तथा उनके इस निर्देश के साथ सामान की सुपुर्दगी दी गई कि जब भी माननीय न्यायालय उनसे मंगाएगा सामान तो वो न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। और वहीं पे NHDC कार्यालय में रवैया कुछ ऐसा रहा कि मुझे जो जानकारी मिली है कि वहाँ पे जो वहाँ के पदस्थ अधिकारी थे उनके द्वारा 2-3 घंटे तक टालम टोल की गई और जहाँ तक हो सके न्यायालय के आदेश को टालने की कोशिश की गई। फिर बिना किसी को कुछ बताए या कुछ करे वहाँ पे ताला लगा करके कार्यालय बंद करके सब चले गए और अपनी जवाबदेही से मुँह फेर दिया। कलेक्टोरेट में आए हैं, यहाँ क्या हुआ है अभी? कलेक्ट्रेट में अभी माननीय DM साहब के संज्ञान में लाया गया है कुर्की वारंट। अभी उसकी कुर्की की कार्रवाई जारी है। अपना परिचय दे दें। मयंक मिश्रा, अधिवक्ता, अरिहंत सांड अधिवक्ता।